मृत्यु दर्शन एक ऐसी ध्यान विधि है जिसमें अंतिम सत्य यानी मृत्यु का आभास कराकर साधक को जगाया जाता है। यदि आप जीवन से बहुत आसक्ति रखते हैं या संवेदनशील हैं तो कृपया इसका प्रयोग ना करें। कल्पना करेंगे कि आप शरीर छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे आप शरीर छोड़ रहे हैं। आप आत्मस्वरूप होकर शरीर से बाहर आ रहे हैं। अब आप पास बैठकर अपने ही मृत शरीर को देख रहे हैं। आपके शरीर में न कोई श्वास है, न धड़कन, न ही प्राण। आपकी मृत्यु हो चुकी है। बाहर अदृश्य रूप में बैठकर आप अपने मृत शरीर को देख रहे हैं। थोड़ी ही देर में आपकी मृत्यु की खबर फैल जाती है। हर तरफ शोक और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। आपके परिवारजन, मित्र और पड़ोसी आपको घेर कर खड़े हैं। और फिर प्रियजनों का विलाप और रुदन शुरू हो जाता है। आप उन्हें रोते देख रहे हैं। आप उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें रोकना चाहते हैं, अपने शरीर में पुनः प्रवेश करना चाहते हैं, मगर अब ये हो नहीं सकता। शाम होते होते सभी रिश्तेदारों का, परिचितों का जमघट लग जाता है। लोग आपके परिवारजनों को समझा रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं कि अब आप जा चुके हैं, वापस नहीं आ सकते। प्रभु की ऐसी ही इच्छा थी। दूर खड़े कुछ लोग जिनके जीवन में आपका कोई महत्व नहीं था, वे भी आपके गुणों की चर्चा कर रहे हैं। आपकी अर्थी तैयार हो रही है। आप खड़े होकर देख रहे हैं कि कैसे आपको रस्सियों से बांधा जा रहा है। यदि आप जीवित होते तो ये कभी स्वीकार न कर पाते। बांधते हुए आपकी कलाई मुड़ गई, लेकिन किसी को इसकी फिक्र नहीं है। विलाप और रुदन के बीच आपकी अर्थी को उठाया जाता है
और आपकी अंतिम यात्रा शुरू हो जाती है। आपने अपने जीवन में ऐसी बहुत सी यात्राएं देखी थी, इनमें आप शामिल भी हुए थे, पर आपने ये नहीं सोचा था कि आपको भी इस तरह 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। आपने कभी कल्पना भी न की थी कि आप इतने निर्जीव या असहाय भी हो जाएंगे कि कोई और आपको उठाकर ले जाएगा। आपके शरीर को चिता पर चढ़ा दिया जाता है और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाती है। शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जल रहा है आपका शरीर जिससे आप सर्वाधिक प्रेम करते थे, जिसे आप पोषित करते थे, जिसकी आप रक्षा करते थे। जल रहे हैं आपके हाथ, पैर, छाती, पेट, चेहरा जिसे आप हमेशा साफ सुथरा बनाकर रखते थे। जल रहा है आपका अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह। जल रहा है आपका प्रेम, घृणा, अधूरी इच्छाएं, आपका सम्मान, अपमान, लाभ, हानि, सब कुछ जल रहा है। जो भी लोग आपको यहाँ छोड़ने आए थे अब हाथ मुंह धोकर संसार की ओर लौट रहे हैं। निशब्द होकर अब आप अपने जलते शरीर को देख रहे हैं। आप चाहते थे कि मैं भी उनके साथ वापस संसार में जाऊं, लेकिन साहस नहीं हुआ और यहीं इसी पल में कैद से हो गए। दिन बीते, महीने बीते और आपको इच्छा हुई कि क्यों ना वापस जाऊं, अपने परिवारजनों, मित्रों को देखूं कि वो कैसे मेरे बिना जी रहे हैं।
मेरे बिना वे क्या क्या तकलीफें उठा रहे हैं, मुझे कितना याद कर रहे हैं। आप फिर संसार में जाते हैं, उसी मोहल्ले में जहां आपका जीवन बीता था। आप दौड़कर घर में घुसते हैं और अपने परिवारजनों को देखते हैं। लेकिन अब सब बदल गया है। आपके परिवारजन अब हंसी खुशी रह रहे हैं, प्रसन्न होकर आपस में बातें कर रहे हैं। आपके जाने के बाद वे या तो आत्मनिर्भर हो गए हैं या निर्भरता के अन्य आधार खोज लिए हैं। वो सामान जो आपको प्रिय था और जिसके लिए आप कभी झगड़ा भी कर लेते थे, वो कबाड़ में पड़ा हुआ है और कुछ बेच दिया गया है। आपकी डिग्रियां, जरूरी कागजात जिनके लिए आपने जीवन भर प्रयत्न किया था, अब रद्दी हो चुके हैं। आपकी तस्वीर के फूल मुरझा चुके हैं और अब उस पर धूल चढ़ी है। आपकी आंखें पथरा जाती है। आप हार नहीं मानते और फिर से उस परिवार में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। आप कुछ दिन वहां ठहरते हैं और परिवारजनों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। लेकिन वे तंत्र मंत्र के जरिए आपको निष्कासित करा देते हैं। अब आप उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। व्यथित होकर आप हर उस मित्र और संबंधी के पास जाते हैं जिसके जीवन में कभी आपका महत्व हुआ करता था। लेकिन आप पाते हैं कि सभी आगे बढ़ चुके हैं। आपके जाने से जो रिक्त स्थान पैदा हुआ था, वो किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से भरा जा चुका है। अब आप किसी की स्मृति में भी नहीं हैं। इस संसार के लिए अब आपका कोई वजूद नहीं है और आपकी प्रासंगिकता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आपको भाव होता है कि जब संसार ने आपसे मुंह मोड़ लिया तो आपको भी संसार से विमुख हो जाना चाहिए। और फिर आप उस यात्रा पर निकल पड़ते हैं जिस पर चाहे ना चाहे हर जीव को अंततः निकलना ही पड़ता है। आप उस परम की खोज में निकल पड़ते हैं जो इस जीवन रूपी यात्रा का आरंभ भी है और अंत भी। जंगलों, मैदानों, मरुस्थलों से होते हुए आप एक विशाल पर्वत के शिखर पर पहुंचते हैं जहां बर्फीली हवाओं के बीच बहुत से नग्न सन्यासी धुनी रमाए बैठे हैं।
कुछ ही दूरी पर आपको एक गुफा दिखाई देती है जिससे एक दिव्य प्रकाश बाहर आ रहा है। आप जिज्ञासु होकर उस ओर चल पड़ते हैं। गुफा में पहुंचकर आप पाते हैं ध्यान में लीन देवाधिपति महादेव। आप उन्हें देखकर द्रवित हो जाते हैं। आपका रोम रोम परम आनंद से भर जाता है। आपको अनुभव होता है कि मिथ्या मायावी संसार में भटककर अब आप अपने असली घर लौट आए हैं। आप एक खिंचाव महसूस करते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी ऊर्जा धुएं की तरह शिव में विलीन होने लगती है। देखते ही देखते आप उस परम शक्ति में खोते चले जाते हैं। अब आपका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। बूंद फिर से अनंत सागर में विलीन हो चुकी है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु, न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश, न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ, मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा, अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव
निर्विशेषम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्